So this is Naman Gupta from Government JP Verma College, and I am delivering a lecture for BBA 5th semester Unit 3rd. Subject is Marketing Research and topic is Sample Size Decision. So सैम्पल साइज़ डिसीजन जो है वह एक्चुअल में एक प्रॉब्लम होती है कि हम अपने सैम्पल का मतलब आप कितना साइज़ आप डिटरमाइन करोगे, तो ये एक्चुअल वास्तव में एक प्रॉब्लम होती है। तो सैम्पल साइज़ ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा लार्ज भी ना हो और बहुत ज़्यादा स्मॉल भी ना हो, तो हमको सैम्पल के लिए एक ऑप्टिमम साइज़ को चूज़ करना चाहिए। सैम्पल साइज़ को यदि एक बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, एक्सेसिवली लार्ज होगा, तो आपके कॉस्ट को बढ़ा सकता है और जो आपकी रिसोर्स है, जो आपकी कैपिटल है, जो आप रिसर्च के लिए रखे हो, वो वेस्ट हो सकती है। इट मे इंक्रीज़ योर ह्यूज कॉस्ट एंड वेस्ट रिसोर्सेज। जो सैम्पल साइज़ है वो कभी कभी होता है कि हम बहुत स्मॉल चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या बहुत स्मॉल हम कंसिडर करते हैं। तो ऐसे केस में आपके जो यू कैन नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, इतने भी छोटे ना हो कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ही अचीव ना हो पाए। तो इस तरीके से दो बेसिक अप्रोच हैं सैम्पल साइज़ को डिसाइड करने के। तो एक पहला है प्रैक्टिकल अप्रोच एंड सेकंड इज़ स्टैटिस्टिकल अप्रोच। तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या कहता है, इस अप्रोच को आप थंबनेल अप्रोच के नाम से भी जानते हो। ओके, तो ये अप्रोच जो है इसमें ये कहता है कि आपको अपने जो सैम्पल साइज़ है उसको एटलीस्ट 100 आपको डिसाइड करना है, ठीक है। एटलीस्ट जितना हो कि वो इट शुड नॉट बी लेस देन 100, किसी भी कीमत पे 100 से कम नहीं होना चाहिए, ताकि आपने फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ योर कॉस्ट विच इज़ इन्वेस्टेड इन रिसर्च एनालिसिस, क्योंकि आपने जो भी कॉस्ट लगाया है अपने रिसर्च पे कम से कम वो जो है उसका यूटिलाइज हो सके, कर सके एक रिसर्चर। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम रेम्यूनरेशन पे करते हैं जब रिसर्च करते हैं तो अपने इंटरव्यूअर को, इन्वेस्टिगेटर को। तो जो हमारी कॉस्ट है, हमारी रिसर्च कॉस्ट, कम से कम वो तो यूटिलाइज होनी ही चाहिए। यदि हम कम सैंपल लेंगे और अपने इंटरव्यूअर है आपके जो और इन्वेस्टिगेटर, उन लोग को हाई पेमेंट तो हाई दे रहे हैं, लेकिन सैंपल कम है, तो काम तो उनको उतना ही करना है, काम तो भी करेंगे। तो इस तरीके से ज़्यादा यूनिट्स होंगे तो हर यूनिट पे आपका जो ये है पर्सन, ये चाहे इंटरव्यूअर हो, इन्वेस्टिगेटर हो, तो वो अपना क्या करेगा, अपना काम करेगा। तो इस तरीके से जो भी आपने इनकी कॉस्ट लगाई है वो आपकी यूटिलाइज हो जाएगी और एक एक यूनिट पे आपका काम भी होगा, आपके रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पर इंटरव्यू और पर इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉस्टली हो जाएगा। यदि आप अपने सैंपल को बहुत स्मॉल चूज़ करते हो या बहुत छोटा चूज़ करते हो तो एटलीस्ट आपको 100 तो चूज़ करना ही है, ठीक है। ये आपको, ये हम इस अप्रोच से समझते हैं या सीखते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज साइज सैंपल होता है तो उसमें आपका हाइपोथेसिस भी आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और इससे आपको हाई डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस मिलता है यदि आपका साइज ऑफ सैंपल लार्ज है तो, ठीक है, वो बेनिफिशियल ज़्यादा होता है। दूसरा देखोगे तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोच। अ गुड रिसर्चर ऑलवेज चूज स्टैटिस्टिकल अप्रोच, ठीक है। एक अच्छा रिसर्चर जो है वो इसे चूज़ करेगा और ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। तो ये इसलिए क्योंकि दिस वाई बिकॉज दिस अप्रोच कंसिडर सेवरल एस्पेक्ट्स, है ना। इन कुछ एस्पेक्ट्स को जैसे कि ध्यान में रखता है वो, पहला टाइप ऑफ सैंपल साइज, सैंपल सॉरी, है ना, मतलब से डिज़ाइन क्या है सैंपल की। द होमोजेनिटी इन द पॉपुलेशन मीन्स कितनी समानता है आपकी जो पॉपुलेशन में, मतलब एक हर जगह एक जो यूनिट है अलग अलग, वो एक दूसरे से कितना मिलता हुआ है, इसको ही होमोजेनिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि क्लास में बच्चे हैं तो उसमें ज़्यादातर बच्चे 70% वाले हैं, तो हम कहें क्या बोलोगे कि इस ये कक्षा में होमोजेनिटी है बच्चों के बीच में, क्योंकि मोस्टली सब ज़्यादातर 70% वाले हैं, ठीक है। तो एक समानता आपके पॉपुलेशन में। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कितना आपके पास फाइनेंस है, अवेलेबिलिटी, कितना पैसा है, कैपिटल है, व्हाट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर रिसर्च। फिर टाइम, आपके पास टाइम है फील्ड सर्वे कंडक्ट कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच में
यही सब ध्यान रखने के कारण ना ये अप्रोच जो है साइंटिफिक अप्रोच और अच्छा माना जाता है इसको, स्टैटिस्टिकल अप्रोच को, ठीक। उसके बाद आइए, सम फैक्टर्स आर देयर विच अफेक्ट सैम्पल साइज डिसीजन। जब भी हम अपने सैम्पल साइज़ को डिसाइड करते हैं तो कोई फैक्टर जो है वो कुछ अफेक्ट करता है ना। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित या अफेक्ट करता है हमारे सैम्पल साइज़ की डिसीज़न को, कितना सैम्पल साइज़ लिया जाए, छोटा लिया बड़ा जाए। तो पहला है नेचर ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स, ठीक है। फिर नेचर ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स, नंबर ऑफ क्लासेस प्रपोज्ड, नेचर ऑफ स्टडी, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। तो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स से। तब ये देखना, ये देखोगे कि आपका पॉपुलेशन इज होमोजेनस और हाइड्रोजेनस। इफ़ हाइड्रोजेनस मीन्स उसमें डिफरेंस रहता है, जैसे बताया ना एग्जाम्पल, क्लासेस जैसे वो बच्चे थे तो 70% वाले थे, दैट इज़ होमोजीनस। बट यदि वो डिफरेंट अलग अलग परसेंटेज स्कोर वाले बच्चे हैं तो वो हाइड्रोजीनस कहलाएंगे। जैसे बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे वीक हैं, बहुत ज़्यादा कोई बच्चे होशियार हैं, तो वो हाइड्रोजीनस कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेचर ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स, ये अफेक्ट करता है सैम्पल साइज़ के डिसीजन को। फिर आपका क्लासेस प्रपोज्ड कितनी हैं, मीन्स आप अपने सैम्पल साइज़ के डिसीज़न के लिए कितनी क्लासेस या कितने लेवल रख रहे हो, है ना। जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, मैट्रिक हो गया, तो एक तरीके से ये एक क्लास हो गया मान लो। तो यदि आपके क्लासेस ज़्यादा रख रहे हो आप तो आपको ज़्यादा सैंपल लेने होंगे। यदि आपके क्लासेस प्रपोज कम हैं तो कम सैंपल लेने होंगे। उसी तरीके से नेचर ऑफ स्टडी कैसा है, यदि अब जनरल नॉर्मल कभी कभी क्या होता है ना, एक सामान्य सर्वे किया जाता है, जनरल सर्वे। तो ये एक मेथड है रिसर्च की। तो जनरल सर्वे विच सैम्पल वुड बी द बेस्ट, तो लार्ज सैम्पल वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर जनरल सर्वे, ठीक है। और ऐसे ही स्मॉल सैम्पल जो है वो आप यदि कोई इंटेंसिव स्टडी कर रहे हो, कोई डीप स्टडी कर रहे हो, तो उसके लिए आपके स्मॉल सैम्पल वुड बी अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो जनरल सर्वे के लिए लार्ज, और वहीं यदि डीप स्टडी कर रहे हो तो स्मॉल सैम्पल। यहाँ पे क्या होगा, आपका इसमें आपका इजी होगा सैम्पल को इंडिविजुअली टेस्ट करने के लिए। अब ना फोर्थ है आपका टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो इसमें यदि आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो फिर स्मॉल साइज सैम्पल लेना चाहिए, ठीक है। और इन केस ये इफ़ यू आर यूजिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो जो सैम्पल साइज़ है वो हमेशा लार्ज लेना चाहिए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉर्मली जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, रैंडम सैम्पलिंग करके यदि आप सैम्पल लेते हो तो डीप स्टडी पॉसिबल हो पाती है ना। इसके बेस पे देखें तो फोर्थ पॉइंट के बेस पे कि टाइप ऑफ सैम्पलिंग क्या होगी। फिर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी फिफ्थ है, तो हाई कॉन्फिडेंस लेवल, वी शुड टेक लार्ज सैम्पल। यदि आप लार्ज सैम्पल लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि मोस्टली सारे सैम्पल्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं लार्ज लेने की वजह से, सीधी सी बात है। और लार्ज रहेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी क्रिएट करेंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना, मोस्टली सारे इंक्लूडेड। देन फाइनेंस आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, तो आपको जो है क्या होता है इसमें रेम्यूनरेशन गिवन होने के कारण, चाहे वो इन्वेस्टिगेटर हो, रिसर्चर हो, तो इसमें ना आपके पास फाइनेंस भी होना बहुत मतलब सफिशिएंटली होना ज़रूरी है, जिसको आप सबको पेमेंट दोगे। तो इसमें फाइनेंस की अवेलेबिलिटी को भी आप रिमाइंड रखना चाहिए। यदि सफिशिएंट फाइनेंस है तो फिर आप बड़े सैंपल ले सकते हो, और यदि ज़्यादा आपके पास कम है, उतनी पूंजी नहीं है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है आपके पास लगाने के लिए, तो आप छोटे छोटे सैंपल लो, ताकि आपके रिसर्च पे कम खर्च आए, इन्वेस्टिगेशन पे कम खर्च आए। फिर डिटर्मिनेशन कैसे होता है सैंपल साइज़ का, ये देखो, इसके लिए 2 स्टेप हैं, ओके। तो देखो, सैम्पल साइज इज़ डिटरमाइंड इन 2 स्टेप्स। पहला, हम सैम्पल से कैलकुलेट करते हैं सैम्पल साइज़ को इनफिनिट पॉपुलेशन के लिए, और दूसरा स्टेप जो है इसमें हम एडजस्ट करते हैं सैम्पल साइज़ को रिक्वायर्ड पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आगे सॉल्व किया हुआ है, जैसे कि सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि सैम्पल साइज़ को कैलकुलेट करना इनफिनिट पॉपुलेशन के लिए। कैलकुलेट द सैम्पल साइज फॉर इनफिनिट पॉपुलेशन, सो द फॉर्मूला इज S इज इक्वल्स टू Z स्क्वायर इंटू पी इंटू 1/SP होल डिवाइडेड बाई M स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो S इज इक्वल्स टू क्या है, हमारा सैम्पल साइज है, ठीक है, जो हमने इनफिनिट पॉपुलेशन के लिए लिया है। Z इज इक्वल्स टू हमारा Z स्कोर है,
ये जेड स्कोर है, ये वही है जो इसको हम कॉन्फिडेंस लेवल के बेस पे डिसाइड करते हैं। देखो ये एक है ना, ये जो जेड है ये एक टेबल है कॉन्फिडेंस लेवल की और जेड वैल्यू की, इसमें से ही हम जेड के स्कोर को डिसाइड करेंगे। यदि इसको कैसे किया जाता है, यदि यहाँ पे आपका सैंपल जितना बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे हमारा जेड वैल्यू का हमारा ये भी लेवल भी कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 99% पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट मतलब आपकी बड़े सैंपल है, ठीक है। फिर ये उससे कम का सैंपल है, उससे कम का सैंपल है, तो वो जेड स्कोर ऐसे डिसाइड कर लिया जाता है। देन फिर पॉपुलेशन प्रपोर्शन है आपकी, ठीक है। इसको नॉर्मली 50% हमने यहाँ अज्यूम किया है। और मार्जिन ऑफ एरर, तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे ये देखो जेड वैल्यू तो 99% है, कॉन्फिडेंस लेवल आपने यदि कंसिडर किए तो देखो 2.576 यहाँ पे मान उतना ही है, तो ये आपका ये रहेगा, इतना ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। फिर मार्जिन ऑफ एरर क्या है, तो एक्चुअल में स्मॉल अमाउंट है, जो यदि कोई मिस कैलकुलेशन हो जाता है या फिर सर्कमस्टेंस में चेंज हो जाता है, तो उसके लिए मार्जिन ऑफ एरर लिया जाता है। नॉर्मली ये 5% जो है कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे m इज़ इक्वल्स टू 0.05 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर आप फॉर्मूला में यदि पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा जेड स्कोर 2.576, ये मान हमने देख लिया। पॉपुलेशन प्रपोर्शन को 50% एज्यूम किया था तो 0.5 हो गया। मार्जिन ऑफ एरर 5% लिया है तो ये 0.05 हो गया। देन नेक्स्ट देखो, इसको ही यहाँ पर पुट किया है, फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर दो। देखो जेड स्कोर का मान है 2.576, ठीक है, इंटू पी हमने कितना लिया था 50%, तो 0.5 हो गया। 1 माइनस 0.5 होल डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 663.6, तो दिस इज सैम्पल साइज। तो सैम्पल साइज फॉर इन्फिनिट पॉपुलेशन इज 663.6। अब इन्फिनिट पॉपुलेशन के लिए हमारा सैम्पल साइज आ गया। अब दूसरा ये है स्टेप कि हमको एडजस्ट करना है ना, सो वी आर गोइंग टू एडजस्ट द सैम्पल साइज टू रिक्वायर्ड पॉपुलेशन। इसके लिए देखो एग्जांपल, सपोज 1 लाख पॉपुलेशन के लिए हमको सैम्पल साइज को एडजस्ट करना है, तो हम क्या ये फार्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। तो ये फार्मूला है एडजस्टेड सैम्पल साइज इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एस, ये आपका फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब आप फॉर्मूला में पुट कर दो, आपके सैम्पल देखो कितना आपका है, पॉपुलेशन 1 लाख के लिए 663.6 आया है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस सैम्पल्स की जगह मान पुट करके ये आप निकाल सकते हो। और पॉपुलेशन आपका 1 लाख के लिए ले रहा हो, तो आप इसको एडजस्टेड एस इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो टोटल 659, ठीक। सो ये हमारा जो है डिटरमाइंड है। सो सैम्पल साइज किसके लिए, 1 लाख पॉपुलेशन के लिए, दैट इज़ 659, ओके। तो हियर्स आई शोन यू कि किस तरीके से आपकी जो है सैम्पल साइज़ डिसाइड होती है। और यहाँ पर हमने देखा कि फैक्टर्स क्या क्या है जो कि आपने पहले सैम्पल साइज़ को अफेक्ट करते हैं, इसकी डिटर्मिनेशन हमने देखी। सो हियर्स जो है इस तरीके से आई एंड माई वीडियो। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप देखो सारा एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच।